नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपकी मदद कर सके आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में, आपके सभी फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में। कैसे आप सही रणनीति बना सकते हैं, ये हमारे गेस्ट आपको बताते हैं शो के जरिए। पहले नोट कर लीजिए तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। आप अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, आप ईमेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चंस हमें व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है, आप देख भी सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं। तो ये है तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। अब बात करते हैं आज के मेहमान से। एक्सिस सिक्योरिटीज के ऑनलाइन बिजनेस हेड समीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। समीर नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे उससे ठीक पहले बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड रेटिंग्स के बारे में कि म्यूचुअल फंड रेटिंग्स होती क्या है, कितनी इंपॉर्टेंस इन रेटिंग्स को देनी चाहिए अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड पिक कर रहे हैं तो, या फिर कैसे कैलकुलेट की जाती है रैंकिंग वॉलिटिलिटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स की। इन सब पर्सपेक्टिव को समझते हैं। बताइए समीर, म्यूचुअल फंड रैंकिंग्स के बारे में। थैंक यू सो मच दीपाली फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो, योर शो। अभी हम बात करेंगे रेटिंग के बारे में। तो म्यूचुअल फंड रेटिंग एजेंसीज फाइनेंशियल मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जब डेट साइड म्यूचुअल फंड की बात करें तो डेट साइड में एक स्कीम में अलग अलग इशूअर के और अलग अलग इशू मेच्योरिटी डेट के बहुत सारे बॉन्ड और कॉर्पोरेट पेपर बाई किए परचेस किए जाते हैं। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का रोल यहाँ पे ये है कि वो हर एक बॉन्ड को रेट करती है। यहाँ पे रेटिंग होती है ट्रिपल ए से लेके डी तक। ट्रिपल ए एकदम से यानी सेफ रेटिंग कंसिडर किया जाता है, डी यानी डिफॉल्ट कंसिडर किया जाता है। इन बिटवीन बहुत अलग 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 रेटिंग दिए जाते हैं हर बॉन्ड को। अब जब हम कंपनी को जब रेटिंग मिलती है और जब डेट साइड म्यूचुअल फंड में जो पेपर होल्ड होते हैं उसके बेस पे डेट साइड का रेटिंग दिया जा सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जो डेट साइड फंड में हाई रेटेड पेपर का होल्डिंग है, वहां पे सेफ्टी ज्यादा रहेगी, रिटर्न रिलेटिवली मॉडरेट रहेंगे। वेरेज जो डेट फंड में लो रेटेड पेपर का होल्डिंग ज्यादा रहेगा, वहां पे थोड़ा रिस्क ज्यादा रहेगा और रिटर्न मॉडरेट कंपेयर टू हाई रेटेड फंड ज्यादा मिलेगा। सो ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है जब हम डेट फंड का सिलेक्शन करते हैं। तो हमें कौन से टाइप के जो भी हम स्कीम ले रहे हैं वो स्कीम में कौन से टाइप के पेपर का होल्डिंग है, वो देखते हुए हमें अपने अपने रिस्क को देखते हुए वो टाइप का डेट स्कीम सिलेक्ट करना चाहिए। जब हम इक्विटी साइड की बात करते हैं तो हर एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का अलग अलग मेथोडोलॉजी होता है इक्विटी स्कीम को रेट करने का। जहां पे ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को कंसीडर करते हुए स्कीम को रेट करती है। जब हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे स्कीम सिलेक्शन, स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस, फंड हाउस की रेपुटेशन, फंड मैनेजर कौन है, फंड मैनेजर का स्टेबिलिटी क्या है, फंड मैनेजर ने पास में कैसा परफॉर्म किया हुआ है, फंड मैनेजर कौन से टाइप के फंड मैनेज कर रहा है, वहां पे परफॉर्मेंस क्या है, ये सारी चीजें कंसिडर की जाती है। और क्वांटिटेटिव की बात करें तो यहाँ पे हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के साथ साथ जैसे बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स डेटा अवेलेबल होते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। अल्फा स्कीम क्या अल्फा जनरेट कर रही है, बीटा क्या है, शार्प रेशियो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये सारी चीजें कंसीडर करते करके पर्टिकुलर स्कीम को रेट करती है। सो ये है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का ओवरऑल रोल इन म्यूचुअल फंड। ओके, अच्छा फिर एक इन्वेस्टर को क्या रेटिंग्स देखकर ही फंड्स का चुनाव करना चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए इसको? दीपाली, डेट साइड पे जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ कंसीडर करना चाहिए। जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी टू एजेंसी उनका डिफरेंट डिफरेंट मेथोडोलॉजी होता है। वहां पे कई बार आप देखोगे कि कोई पर्टिकुलर स्कीम को कोई एक एजेंसी ने 5 स्टार रेट दिया है तो दूसरी एजेंसी उसको 3 स्टार या 4 स्टार भी दे सकती है। तो हाँ, डिसीजन मेकिंग की जब हम फंड सिलेक्शन करते हैं
तो 100% उसको कंसिडरेशन नहीं देना चाहिए, एटलीस्ट 30-40% कंसिडर करना चाहिए। बाकी कस्टमर को थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करते हुए थोड़ी इन्फॉर्मेशन और डिटेल में सर्च करनी चाहिए, उसके बाद स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, चलिए, तो आपको बताया गया है म्यूचुअल फंड रेटिंग्स के बारे में और उम्मीद करते हैं आपको क्लैरिटी मिली होगी क्या रिलेवेंस होती है इसकी। लेकिन चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। त्रिलोकी प्रसाद हमारे साथ पहले कॉलर कनेक्टेड हैं। त्रिलोकी जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम नमस्कार। मेरा सवाल है मैम कि मैं मंथली 24,000 एसआईपी में जमा कर रहा हूँ, तो 15 साल ओके। तक जमा करने के बाद हमको मतलब टारगेट तो है 2 करोड़ का, मतलब कितना लमसम होगा? और जो रिव्यू दिए हैं तो उसमें 8 फंड है, तो किसमें बने रहें या निकल करके दूसरा फंड में मतलब इन्वेस्ट करें? तो ये बताइए जो 24,000 की एसआईपी चल रही है, ये कब से स्टार्ट की है आपने? ये मतलब 19,000 का तो 7 साल हो गया, 2017-18 से चालू किया है, जिसमें 12 लाख इन्वेस्ट कर चुका हूँ। अभी फंड वैल्यू 30 लाख है और 5,000 का अभी पिछले ओके। मैंने इस जनवरी से चालू किया हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आप 24,000 की जो एसआईपी कर रहे हैं, आपका 30 लाख प्लस होल्डिंग हो चुकी है और 2 करोड़ का टारगेट है। फंड्स में इनके क्विकली बताऊं तो आईसीसी प्रू स्मॉल कैप में 8,000 रुपये महीना, डीएसपी मिड कैप में ये डाल रहे हैं 4,000 रुपये महीना, एसबीआई इंडेक्स फंड में भी इनकी होल्डिंग है 25 रुपये महीना के, एसबीआई स्मॉल कैप है 25 रुपये महीना, इसके अलावा सुंदरम मिड कैप, आईसीसी प्रू ब्लू चिप, यूटीआई मिड कैप, इन सब में 2,000 ईच डाल रहे हैं। 1,000 है इनका डीएसपी स्मॉल कैप में। बताइए इनके पोर्टफोलियो और इनके गोल पर क्या सजेशन आपके समीर? त्रिलोक जी, आप मैंने आपका पोर्टफोलियो एनालिसिस किया। हमारा यहाँ पे सजेशन ये है कि हमारा पहले हम ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। आपके पोर्टफोलियो 81% स्मॉल और मिड कैप से बना हुआ है। ये थोड़ा ज़्यादा अनस्टेबल पोर्टफोलियो होता है। जब वॉलेटाइल टाइम होता है तो ये आपको थोड़ा ये रिस्की साइड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो हमारा आपको सजेशन यहाँ पे ये रहेगा कि आप आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप का इंक्लूड आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। अ, हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप लार्ज कैप में जो आईसीआईसीआई ब्लू चिप में कर रहे हो वहाँ पे ₹5,000 का एसआईपी करो और साथ-साथ में निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में ₹5,000 का एसआईपी स्टार्ट करो। मिड कैप फंड में हमारा सजेशन ये रहेगा कि आपके एग्जिस्टिंग मिड कैप फंड को स्टॉप करके मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में आप इन्वेस्ट करें। यहाँ पे ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है, आपको रिटर्न अच्छा मिल सकता है। दूसरा स्मॉल कैप के साइड हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप क्वांट क्वांट का स्मॉल कैप स्कीम सेलेक्ट करें और जहाँ पे ₹5,000 का एसआईपी करें। और एक सजेशन ये रहेगा, लुकिंग एट द एज और टाइम होराइजन हम कंसीडर करेंगे आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने के लिए। हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप ₹5,000 का एचडीएफसी बैलेंस फंड में एसआईपी स्टार्ट करें। ओके, तो थोड़े चेंजेस आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिए गए हैं, वो चेंजेस आप अपने पोर्टफोलियो में कीजिए, ये सजेशन है। बहुत ज़्यादा फंड्स रखने की ज़रूरत नहीं है, एक कॉम्पैक्ट पोर्टफोलियो रखेंगे तो भी बेहतर स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। जोगिंदर हैं हमारे साथ दिल्ली से सवाल पूछने के लिए। जोगिंदर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जोगिंदर, अगर आपको आवाज आ रही है तो अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मैम एक ये 4-5 एसआईपी है मेरी। हाँ यस मैम, ये 5 एसआईपी है मेरी। टीजीआईएम मिड कैप है 4,000 की, क्वांट स्मॉल कैप है 5,000 की, डीएसपी निफ्टी इक्वल वेट इंडेक्स है 5,000 का, और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी 500 की, एक्स स्मॉल कैप 4500 की। मैम ये 5 साल में कितना कुछ हो सकता है पोर्टफोलियो? और अभी जो इसकी वैल्यू है पोर्टफोलियो की टोटल वो 3.5 लाख रुपए। ओके, 24,500 के एसआईपी, 3.5 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू, 50 लाख का लक्ष्य 5 साल में। फंड्स के नाम इन्होंने बताया। 5 फंड्स हैं इनके पास जिनमें 4,000 से लेके 5500 तक की इनकी एसआईपी चल रही है। डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट, पीजीएम इंडिया मिड कैप, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, क्वांट स्मॉल कैप, एक्सेस स्मॉल कैप। बताइए समीर आपके सजेशंस। जोगिंदर जी, यहाँ पे हमारा सजेशन ये है कि पहले अगर आप एग्जिस्टिंग 24,500 रुपीज जो आप एसआईपी कर रहे हो
वो कंटिन्यू रखते हो तो आप 25 लाख के करीब 5 साल में इकट्ठा कर पाओगे। अगर अगर आपका लक्ष्य 50 लाख पहुँचने का है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन ये रहेगा कि आप अपना मंथली एसआईपी जो अभी 24,500 है, उसको क्या आप 55,000 तक ले जा सकते हो, तब जाके हम 5 साल में आपका 50 लाख का जो लक्ष्य है वो पूरा कर पाएँगे। और दूसरा सजेशन ये है, अगर हमें 50 लाख चाहिए तो यहाँ पे दूसरा है, आपको अवधि बढ़ानी पड़ेगी अपने एसआईपी की, एक्सपेक्टेशन जो आपका 5 साल है उसकी जगह 10 साल करेंगे, तब जाके हम 50 लाख इकट्ठा कर पाएँगे। अब पोर्टफोलियो को लेके मेरे सजेशन ये है कि पहला जो आपने पराग पारिक मिड कैप फंड में मिड कैप फंड में आपका जो एसआईपी चल रहा है, वहां पे हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप उसको स्विच करके मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में करें। और दूसरा सजेशन ये है, एक्सिस स्मॉल कैप में जो आपका एसआईपी है वो बंद करके आपका जो एग्जिस्टिंग क्वांट में चल रहा है उसके साथ मर्ज करते हैं। तो ये 2 हमारे सजेशन रहेंगे। ओके, चलिए तो थोड़े चेंजेस आपके पोर्टफोलियो को सजेस्ट किए गए हैं। पीजीआई मिड कैप की जगह आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप रखिए, एक्सिस स्मॉल कैप से निकलिए, क्वांट स्मॉल कैप आप ऐड कर सकते हैं। रही बात आपके गोल की, तो आपको या तो टाइम होराइजन बढ़ाना पड़ेगा या फिर आपको अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होगी। अगर एक साथ ही बढ़ा सकते हैं, स्लोली स्लोली बढ़ाइए, 50-55 हज़ार की एसआईपी करनी होगी हर महीने, तब आप अपने इस गोल को हासिल कर सकते हैं। ममता प्रसाद है अगली कॉलर। ममता नमस्कार, बताइए सवाल। मैम मेरा सवाल है कि हेलो बताइए। मेरा सवाल है कि मैं 2 साल के लिए 15 लाख रुपए डालना चाहती हूँ एसआईपी इसमें म्यूचुअल फंड में। तो मुझे आप बताएंगे कि कितना मिलेगा 2 साल में और कहाँ मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए? ओके, तो म्यूचुअल फंड में लमसम लगाना है आपको 15 लाख 2 साल के लिए। बताइए क्या सजेशन है मेरे इनके लिए? ममता जी, हमारा सजेशन ये है, 2 साल इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा कम पीरियड है, जहाँ पे आपको पता है इक्विटी थोड़ा रिस्की एंड वॉलेटाइल एसेट्स है। तो 2 साल की अवधि के लिए हम आपको इक्विटी में निवेश सजेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा आपको सजेशन रहेगा कि आप डेट साइड के फंड सिलेक्ट करें। इसके रीजन ये है, आप रिसेंटली हमने देखा है कि पिछले काफी टाइम से आरबीआई ने स्टांस लिया, रेट हाइक पे पॉज लिया हुआ है। और आगे जाके ऐसा लग रहा है कि जहां से रेट कट आना शुरू हो सकता है अगले फाइनेंशियल ईयर में, तो ये टाइम पे डेट फंड अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप शॉर्ट टर्म डेट साइड सिलेक्ट करें, जहाँ पे हमारा सजेशन आपको स्कीम का सजेशन ये रहेगा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का शॉर्ट टर्म जो फंड है वहां पे आप 7.5 लाख रुपया पार्क करें। दूसरा हमारा सजेशन रहेगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मिड टर्म बॉन्ड, ये दोनों डेट साइड के बॉन्ड फंड है, जहां पे आप और 5 लाख पार्क करें तो टोटल 12.5 लाख रुपया आप ये 2 फंड में पार्क करें। और एक आप जैसे अभी इक्विटी का अच्छा बुल रन देखा गया है, तो हम आपको एक कंजर्वेटिव फंड सजेस्ट करेंगे, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड सजेस्ट करेंगे, जो है कोटक डेट हाइब्रिड फंड, जहां पे आप 2.5 लाख निवेश करें। ये फंड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, 85% आपका डेट साइड रहता है और 15% तक वो इक्विटी का एक्सपोजर लेता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा इक्विटी एक्सपोजर मिलेगा तो आपका रिटर्न थोड़ा बढ़ सकता है। ओवरऑल आप डबल डिजिट में रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर हम ये जो प्रपोज स्ट्रक्चर है वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो। ओके, तो हाइब्रिड फंड्स आप चुन सकती हैं, क्योंकि आपका होराइजन सिर्फ 2 साल का ही है। 3 फंड्स रख लीजिए, उसमें आप अलॉट कर दीजिए पैसे को, जिसमें कोटक डेट हाइब्रिड फंड है, आईसीआईसीआई प्रू मीडियम टर्म बॉन्ड है और आईसीआईसीआई प्रू शॉर्ट टर्म फंड है। इन्हें आप पिक कर सकती हैं। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे। समीर हमारे साथ बने हुए हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज के ऑनलाइन बिजनेस हेड समीर शाह हमारे साथ बने हुए हैं। बात करते हैं कुछ और कॉलर्स से। अभिषेक हमारे साथ कनेक्टेड है फोन लाइन पर ऋषिकेश से। अभिषेक जी नमस्कार, बताइए सवाल। मैम मैं 16,000 की एसआईपी करता हूँ और मेरा 30 साल में करीब 8 करोड़ का जो है कि एक एस्टिमेट है फंड जुटाने का। ओके,
तो 8 करोड़ का टारगेट 30 इयर्स में 16,000 की एसआईपी कर रहे हैं, 2 लाख रुपए आपके इकट्ठा हो चुके हैं इस एसआईपी से। एसआईपी में इनकी क्विकली बता दूं, आईसीसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप में 5,000 पर मंथ, टाटा डिजिटल इंडिया फंड में 4,000 पर मंथ, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 4,000 पर मंथ, एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड में 1,000 रुपए महीना है और साथ ही मेरे एसेट म्यूचुअल फंड में 2,000 रुपए महीना डाल रहे हैं। बताइए इनके पहले तो फंड चॉइसेस कैसी लगी, प्लस 8 करोड़ का टारगेट इन 30 इयर्स कितना लाइकली है? अभिषेक, आपका फंड सिलेक्शन की बात करें तो आपने बहुत अच्छे फंड सिलेक्ट करे। यहाँ पे हम फंड सिलेक्शन को लेके कोई चेंज का सुझाव नहीं दे रहे। अच्छे फंड से आप बने रहे उसमें। आपका जो प्रेजेंट एसआईपी है, जो 16,000 रुपए का आप हर महीने निवेश कर रहे हो, उससे आप 6 करोड़ रुपया 6 करोड़ 25 लाख रुपीस के करीब आप इकट्ठा कर पाओगे अगले 30 साल में। अगर आपका लक्ष्य 8 करोड़ है तो यहाँ पे सजेशन ये रहेगा कि आप अपना एसआईपी का अमाउंट 9,000 से बढ़ा के 25,000 तक ले जाए। अभी अगर एक साथ 25,000 नहीं ले जा सकते हो तो फ्यूचर में आप धीरे धीरे करके बढ़ा के उसको 25,000 ले जाना, जिससे आपका जो गोल है, हम कंजर्वेटिव कंसिडर कर रहे हैं कि 12% रिटर्न के हिसाब से आप आराम से 8 करोड़ इकट्ठा कर पाओ। ओके, तो फंड सिलेक्शन आपका अच्छा है, बिना किसी बदलाव के आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट्स अपने रखिए इस सभी फंड्स में। 16,000 के एसआईपी कर रहे हैं, थोड़ा और बढ़ा लेंगे तो आपका टारगेट भी अचीव हो जाएगा। बात करेंगे अब गजेंद्र से। गजेंद्र सिंह वर्धमान मध्य प्रदेश से हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? जी मैम नमस्ते। एक्चुअल में मैंने 2,000 की 4 एसआईपी एसबीआई की ले रखी है, ब्लू चिप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, कॉन्ट्रा फंड और मिड कैप एंड स्मॉल फंड, और इसके अलावा 1,000 की 4 और है हमारे पास। निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड, एचडीएफसी मल्टी कैप फंड, निप्पॉन इंडिया गोल्ड फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो फिलहाल मैं ये कर रहा हूँ, तो इसमें किसी प्रकार की रिव्यू की या कुछ बदलाव की जरूरत है या इसको कंटिन्यू रखना है? ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि इन्होंने एक ही फंड हाउस में इतना सारा एक्सपोजर लिया हुआ है। एसबीआई म्यूचुअल फंड के ही ब्लू चिप, फ्लेक्सी कैप, कॉन्ट्रा, मिड कैप, स्मॉल कैप लिए हुए हैं। उसके अलावा निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड है, एचडीएफसी मल्टी कैप, निप्पॉन इंडिया गोल्ड फंड और क्वांट स्मॉल कैप। तो बताइए इनके पोर्टफोलियो कैसा है? 14,000 पर मंथ की एसआईपी है। मेरे ख्याल से 14 के लिए इन्होंने लगभग 10 फंड्स रखे हुए हैं। क्या सजेशन इनके पोर्टफोलियो पर? गजेंद्र जी, पहले हमारा सजेशन ये रहेगा कि 14-15 हजार की एसआईपी के लिए हमें इतने सारे फंड की जरूरत नहीं है। हम फंड को कंसोलिडेट करेंगे। आप एट मैक्स 5 या 6 फंड से ज्यादा इन्वेस्ट ना करें, ये हमारा पहला सजेशन है। अब जैसे आपने एचडीएफसी मल्टी कैप और एसबीआई फ्लेक्सी कैप में एसआईपी करी हुई है, हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप ये दोनों एसआईपी को स्विच करके पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में एसआईपी स्टार्ट करें। ये फंड ऐसा है जो आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है, क्योंकि इनकी स्ट्रेटेजी अच्छी है। दूसरा आपका है निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड एसआईपी। ये हमारा सजेशन ये है कि आप इसको बंद करके आपके एग्जिस्टिंग एसबीआई कॉन्ट्रा के साथ उसको मर्ज करते हैं। क्योंकि ये कैटेगरी में एसबीआई कॉन्ट्रा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप एसबीआई कॉन्ट्रा में इसको मर्ज कर दें। फिर आपका एक एसआईपी चल रहा है एसबीआई मिड कैप में। हमारा सजेशन ये रहेगा कि ये एसआईपी आप बंद करके आप मोतीलाल ओसवाल की मिड कैप फंड में एसआईपी स्टार्ट करें। और एक आपका एसआईपी चल रहा है एसबीआई के स्मॉल कैप फंड में। यहाँ पे आपका हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप ये एसआईपी बंद करके आपकी जो एग्जिस्टिंग एसआईपी क्वांट में चल रही है, क्वांट स्मॉल कैप में, उसका अमाउंट बढ़ा दे। जो 1,000 चल रही है उसको 3,000 कर दे। ये हमारे सजेशन है, ताकि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा छोटा हो जाएगा, ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी कम हो जाएगा, रिटर्न बेहतर निकलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये रहे सजेशन गजेंद्र के लिए। फटाफट से पूछ लेते हैं समीर के टॉप 4 फंड। समीर बताइए आपने कौन से फंड्स पिक किए हैं? हमारा सजेशन नए इन्वेस्टर्स के लिए ये रहेगा कि आप निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में एक है, पहला फंड रहेगा निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। दूसरा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड भी सिलेक्ट कर सकते हो। तीसरा फंड ये रहेगा कोटक मल्टी कैप करे। और चौथा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी। ये हमारे टॉप 4 रिकमेंडेशन है। ओके,
चलिए, शुक्रिया समीर शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, साथ ही साथ अपने फंड चॉइसेस भी शेयर करने के लिए थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।